Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to solve some MCQs of atomic structure. उसके साथ साथ हम लोग कुछ important points को भी डिस्कस करने वाले हैं which might appear as MCQs in any test, so make sure you watch the video till the end. Let's begin. First हमारे पास question है, which of the following formula is used to determine number of subshells in a shell? किस फॉर्मूला से हम लोग सबशेल्स को फाइंड कर सकते हैं? अगेन सबशेल्स से मुराद यहाँ पे कौन सा क्वांटम नंबर है? इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या हम इसको बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर. ऑलराइट, ये दो नाम हैं. इवन एक और नाम भी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं. तो इसके 3 नेम्स हैं. ये तीनों आपको पता होने चाहिए. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ऑलराइट, अगर मैं सबशेल्स की बात करूँ तो ये कौन से होते हैं? SPDF. ओके, अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम शो किससे करते हैं? L से. ओके, अब S के लिए कौन सा नंबर डिनोट किया गया है? 0. P के लिए कौन सा? 1. G के लिए कौन सा? 2. F के लिए कौन सा? 3. अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं थोड़ी इसके अंदर बात कर लेते हैं. वैसे आपको पता ही होगा, S के अंदर 2 आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं, D के अंदर 10 आते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बातें थी, आपको आई होप पता होंगी. जस्ट रिवीजन या वो कुछ पॉइंट इसके नहीं पता था तो वो पता चल जाएगा. अगेन आप बोल रहे हैं कि हमें फॉर्मूला बताना है नंबर ऑफ सबशेल्स फाइंड करने का, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है. L बराबर होता है n-1. ये फॉर्मूला होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सबशेल को फाइंड करने का. ठीक है, अच्छा, सब शेल को हम लोग सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. सब एनर्जी लेवल, दिस इज़ ऑल्सो MCQ. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लेती हूँ या फिर अच्छी तरीके से इसको. नाउ, आयोनाइजेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती. अच्छा, अब है आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर शेल. तो देखा जाए तो शील्डिंग इफेक्ट तो करता है डिपेंड, न्यूक्लियर फोर्स भी करता है और मास नंबर भी करता है. एटॉमिक नंबर नहीं करता डिपेंड की, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर पे तो डिपेंड नहीं करती ना, बिल्कुल भी नहीं करती. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी एटॉमिक नंबर. अच्छा, नंबर 3 पे चलते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल L इज़ इक्वल टू 3. अब मैंने यहाँ बात की L इज़ इक्वल टू 3. L इज़ इक्वल टू 3 कौन सा सबशेल है? मैं यहाँ पे बात करूँ तो 0 था S के लिए, 1 था P के लिए, 2 था D के लिए और 3 था F के लिए. F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14. अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी. ठीक है, तो 14 यहाँ पे आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर व्हाट? 2p ऑर्बिटल के लिए हमें निकालनी है क्वांटम नंबर की वैल्यू. मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2p. नाउ अगेन अंडरस्टैंड, 2 का मतलब इज़ योर ऑर्बिट, योर शेल. तो योर शेल इज़ नंबर 2. ठीक है, जो n जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. अगेन व्हाट डज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शोज? इट शोज द रेडियस, इट शोज द डिस्टेंस, इट शोज द एनर्जी लेवल. ठीक है, ये 3 चीज़ें ये शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय n. तो इसका शेल तो 2 हो गया. अब इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या जिसको मैं बोलती हूँ सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये L की वैल्यू क्या है? वो P है. अभी मैंने पढ़ा था 0 S के लिए होता है 0,
पी के लिए कौन सा होता है 1, तो ये आ गया 1, मतलब 2 और 1, 2 और 1 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, जब 6d फिल हो जाता है तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप सोच रहे हैं 6d ख़त्म हो गया है तो ये शायद 7s में चला जाए, तो ऐसा नहीं होता, इट गोज़ टू 7p। अब क्यों, कैसे, अगर आपको SPS वाली सीरीज़ याद है, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, दिस टेबल, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले 1s है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, देखें पहले 3p आ रहा है, उसके बाद 4s आ रहा है, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, 6d के बाद क्या आता है, तो 6d है हमारे पास, 6d के बाद 7p आता है। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस। इसकी एक ट्रिक भी होती है कि एरोज़ बना के हम बनाते हैं, आई विल टीच द ट्रिक इन एनी अदर वीडियो, या फिर SS, PSPS, DPS ऐसे करके भी याद करवाया जाता है बच्चों को। Anyways, we'll look into the perfect trick in my next video. Till then, take care and bye-bye.